अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए नात नबी सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा आप और हम मिलकर ज़ोर शोर से बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। बावज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन है इस पे कर दिया, खालिक का बंदा या खल्क का आका कहूँ तुझे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़कर मछलियाँ बोली समंदर में, दुरूद पाक पढ़कर मछलियाँ बोली समंदर में, दुरूद पाक पढ़कर मछलियाँ बोली समंदर में। दुरूद पाक पढ़कर मछलियाँ बोली समंदर में, रुखे काबा दमक उठा, रुखे काबा दमक उठा, रुखे काबा दमक उठा मदीने की तस्वीर में, रुखे काबा दमक उठा मदीने की तस्वीर में। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे और साथ में सिद्दीक़ अकबर भी थे, तो रास्ते में जो वाक़या हुआ था वो आप हज़रात ने काफ़ी सुना है कि क्या हुआ था कि सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के साथ एक गार में ठहरे थे। तो उस वाक़ये को शायर अपने अंदाज में इस तरह अर्ज़ करते हैं। ये गारे सूर में बैठा हुआ एक सांप कहता है, कौन कहता है? सांप कहता है। ये गारे सूर में बैठा हुआ एक सांप कहता है, ये गारे सूर में बैठा हुआ एक सांप कहता है, ये गारे सूर में कहता है, ये गारे सूर में बैठा हुआ एक सांप कहता है, क्या रुक के मोहब्बत की तड़प देखो। सांप फरमाता है मोहब्बत की तड़प देखो, मोहब्बत की तड़प देखो, सिद्दीक़ अकबर में मोहब्बत की तड़प देखो, मेरे सिद्दीक़ अकबर में।
साहब भी ये कह रहा था कि मोहब्बत की तरफ देखो मेरे सिद्दीक़ अकबर में। और शायर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जोश ईमानी को बयान फरमाते हैं। इस तरह शायर अपने अंदाज में लिखते हैं, नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। नबी का फैसला, नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। यही ईमानी तेवर है, यही ईमानी तेवर है मियां फारूक खंजर में। यही ईमानी तेवर है मियां फारूक खंजर में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फारूक आजम एक ऐसी वैसी हस्ती नहीं थे। उनका चलना, उनका फिरना, उनका बैठना, उनका सोना सब तरीक़े इस्लाम पर हुआ। फारूक आजम, उनको रसूल, उनके सामने अगर रसूल की गुस्ताखी की जाती तो वो कुछ सोचते नहीं, फौरन सर कलम कर देते। उनकी जोश ईमानी ऐसी थी कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जिस रास्ते से हज़रत उमर फारूक चलते थे उस रास्ते से 40 दिन तक शैतान डर से नहीं आता था। अब सोच लीजिए कि उमर फारूक आजम की ईमानी जोश कितनी थी। उसी को शायर अपने अंदाज में लिखते हैं इसे। फिर से मैं उसी अशार को पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उमर फारूक एक ऐसी हस्ती थी जिनका अगर नाम ले लेते हैं हम तो हमें भी जोश मिलता है। इसीलिए उसी अशार को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। बिरादर समाप्त कीजिए। इरशाद हो, नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। नबी का फैसला, नबी का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। यही ईमानी तेवर है, यही ईमानी तेवर है मियां फारूकी खंजर में। यही ईमानी तेवर है मियां फारूकी खंजर में। दुरूद पाक पढ़कर मछलियां बोली समंदर में। दुरूद पाक पढ़कर मछलियां बोली समंदर में। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते रसूल, जो कि अगर सजदा में रात को सजदे की हालत में रही थी तो फजर की अजान तक भी उनका एक ही सजदा नहीं हुआ। उसी को शायर अपने अंदाज में लिखते हैं उनके सजदे की हालत के बारे में। बस के सजदे में सारी रात गुजरी और पहर उठी। बस के सजदे में सारी रात गुजरी और पहर उठी। बस के सजदे में सारी रात गुजरी और पहर उठी। बस के सजदे में सारी रात गुजरी और पहर उठी। ये ईमानी कुव्वत देखो, ये ईमानी कुव्वत देखो मेरे बिन्ते रसूल में। यही ईमानी कुव्वत है मेरे आका की बेटी में। दुरूद पाक पढ़कर मछलियां बोली समंदर में। रुखे काबा दमक उठा मदीने की तस्वीर में। रुखे काबा दमक उठा मदीने की
रसूल में। अस्सलाम वालेकुम।